Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I am teaching statistics. So dear student, पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में और प्रोबेबिलिटी के जो की टर्म्स है हमने वो भी सीख लिए हैं। उसके बाद हमने एग्जांपल्स किए। अभी इस पर एक दो तीन एग्जांपल और मुख्तलिफ नेचर के मैं करूँगा। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर पर एग्जांपल जो है तो वो है इफ़ अ डाई इज रोल्ड what is the probability that the number appearing on top is an odd number, an even number, less than 5। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैटिस्टिक्स की जो एग्जांपल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एग्जांपल्स को गौर से पढ़ा जाए 2-3 टाइम्स, फिर उसको समझने के बाद जो है तो फिर जब आप जो है प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे, तो तब जाके आप, जब तक आपने सवाल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड ना किया हो तो आंसर जो है तो फिर उसका करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे है कि इफ अ डाई इज रोल्ड, यहाँ पे है वन टाइम अ डाई इज रोल्ड, डाई को क्या किया, रोल किया। जिस तरह जब आप लोग लूडो खेलते हैं ना, तो जब उसको आप थ्रो करते हैं डाई को, तो वो जब उसके जब चक्के के जब उसकी 6 साइड्स होते हैं, एक पर 1, दूसरे पे 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 इसके सैंपल स्पेस। हम कहते हैं कि सैंपल स्पेस यानी मतलब कि उसमें एक ना एक आएगा, या तो 1 आएगी या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6 आएगी। तो यहाँ पे है इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर अपीयरिंग ऑन टॉप इज एन ऑड नंबर। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है? ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी को हमने मालूम करनी है। हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें हमने ऑड नंबर जो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है। अभी ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है? ऑड नंबर हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, दीज आर द ऑड्स नंबर। और इवन नंबर्स वो होते कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सो ये हमारे पास इवन नंबर होते। लेकिन यहां पे सवाल में क्या कहे? एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम क्या कर लेते? अ डाई इज रोल्ड। डाई को जब रोल किया तो हम उसकी सैंपल स्पेस को मालूम कर लेते हैं। फॉर डाई यहां पे क्या है? यहां पे है 6 पावर n। अगर आप लोगों को पता हो तो पिछले एग्जांपल्स में मैंने क्या किया था, उसमें मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया था कि जब हम टॉस को थ्रो करते तो वहां पे हम क्या लिखते थे? वहां पे हम 2 पावर n लिखते थे। क्यों? कि वहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड होगी या टेल होगी। 2 पॉसिबिलिटीज के बेस पर हमारे पास वहां पे सैंपल स्पेस जो था तो वो 2 था। तो यहां पे हमने क्या किया? वहां पे हम 2 लगाया करते थे। और पावर n अगर 1 टाइम हमने थ्रो किए तो 1 लगाते n की जगह पर। अगर 2 टाइम्स हमने थ्रो किया हुआ होता है तो वहां पे हम 2 लगाते। अगर 3 टाइम्स हमने थ्रो किया हुआ होता है तो वहां पे हम n की जगह पर हम क्या लगाते? फिर 3 लगाते। लेकिन यहां पर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। यहां पे हमने 6 लगाया बिकॉज सैंपल स्पेस जो है, एक जब हम वो लूडो खेलते उसमें जब हम डाई को थ्रो करते तो उसकी स्मॉल सैंपल स्पेस जो है तो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास सैंपल स्पेस होता है। या तो 1 की पॉसिबिलिटी होगी, या 2 की पॉसिबिलिटी होगी, या 3 की पॉसिबिलिटी, 4 की होगी, 5, 6 इसकी पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास। तो यहां पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गया है सैंपल स्पेस। इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस हमारे पास 6 आ गया है। अभी इन्हीं सैंपल स्पेस में हमने क्या करना है? एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास ऑड नंबर कौन कौन से हैं? तो लेट अस सपोज हमारे पास लेट ए डिनोट रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर। ए का जो सेट है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड को प्रेजेंट कर रहा है। एन ऑड नंबर को ए जो है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसमें ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर इसमें क्या है हमारे पास? एक तो है 1 है ऑड नंबर, 3 हमारे पास ऑड नंबर है, और 5 जो हमारे पास है। सो दीज आर ऑड नंबर्स इन द सैंपल स्पेस बाय थ्रोइंग अ डाई वंस। तो यहां पे क्या है? अभी हमारे पास ए का जो हमारे पास सेट बन गया ऑड नंबर्स का, तो वो है 1, 3, 5। जिस तरह मैंने बताया सैंपल स्पेस से ही हमने ले लिया। अभी क्या है? अभी इसको जब हम न्यूमेरिकली लिखते हैं तो यहां पे हाउ मच नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर इन सेट ए विच रिप्रेजेंट द ऑड नंबर्स ग्रुप। तो यहां पे हमारे पास क्या है? 1, 2, 3। यहां पे इसकी जो नंबर न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन
सेट ए, तो वो कितनी है, वो हमारे पास है 3। तो 3 हमने लगा लिया। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी का जब हम क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास उसकी जब ए की हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो वो हो गया हमारे पास NA डिवाइडेड बाय NS सैंपल स्पेस। तो यहां पे NA हमारे पास जो न्यूमेरिकली ऑड नंबर्स ऑफ ग्रुप्स हमारे पास आए थे तो वो था 3। तो हमने क्या किया, NA की जगह पर मैंने यहां पर 3 लगाया। सैंपल स्पेस हमने यहां पे मालूम किया कि सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6। 1 2 3 4 5 6 these numbers are in the sample space। तो हमारे पास क्या है 6 जो है, तो दिस इज सैंपल स्पेस। फिर क्या किया हमने 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 0.5 हमारे पास रिजल्ट आ गया। अभी ये रिजल्ट जो है दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ये जब हमारे पास जब डाई को हम रोल करते उसमें जब ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी है तो वो क्या है, वो 0.5 के बराबर है। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है तो वो 5 होगी। फिर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इवन नंबर लेस देन 5। यहां पे आप गौर करें क्या है कि इवन नंबर हो। इवन नंबर हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या है, यहां पे है 2 4 6, लेकिन यहां पर क्या है, सवाल में है एन इवन नंबर लेस देन 5 कि जो 5 से लेस हो। तो यहां पे अगर हम देख ले 6 जो है दिस इज ग्रेटर देन 5, तो हम 6 को स्केप कर लेते हैं। क्यों कि दिस इज ग्रेटर देन 5 और सवाल में हमसे क्या डिमांड करे, नॉट मोर देन, लेस देन 5, नॉट मोर देन 5। तो यहां पे हमारे पास मोर देन 5 लेस देन 5 जब हम करेंगे तो वो होगी 4 और 2 हमारे पास इवन नंबर होंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, एन बी हमारे पास क्या है 2, बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी हमारे पास क्या है, दिस इज 2 and 4। These number are less than 5 and even number। तो यहां पे हमने क्या किया कि an even number less than 5, तो B का जो सेट होगा तो उसमें 2 और 4 आएंगे। 6 भी यहां पे है, लेकिन सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या करना है, 5 से लेस जो हमारे पास आ जाए तो वो इवन नंबर आपने इंक्लूड करने और उनकी जो है प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो हम जब उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो एन बी जब हम इसको न्यूमेरिकली लिखेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यहां पे 2 and 4 हमारे पास है। तो ये 2 हमने एन बी लिख लिया। यहां पे हमारे पास क्या है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब हम मालूम करेंगे, मैंने बताया था कि यहां पे जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे तो यहां पे बी में, बी के ग्रुप में जितने न्यूमेरिकल नंबर्स है वो लिखेंगे यहां पे, जिस तरह हमने यहां पे ए में लिखा था और वहां पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मालूम करने, तो इस वजह से हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए यहां पे जो है हमने लिख लिया। तो अब यहां पे बी है तो इस वजह से हमने बी, बाकी वही फार्मूला है, यहां पे बी है तो हमने यहां पे बी लिख लिया डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो हमने सैंपल स्पेस, तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पे हमने क्या किया, एन बी में हमारे पास 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, 2 हमारे पास क्या थे, हमारे पास आउटकम्स थे। तो यहां हमने ये आउटकम्स जो है तो ये 2 और 4, यहां पे 2 है तो हमने यहां पे एन बी की जगह पर 2 लगा लिया। यहां पे एन बी हमारे पास 2 आया हुआ है तो इस वजह से हमने एन बी की जगह पर 2, सैंपल स्पेस हमारे पास 6 है तो 1 डिवाइडेड बाय 3 हमारे साथ हो जाएगा। सो दिस 1 by 3 इज व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ even number less than 5 while in a throwing die once। जब हम डाई को एक दफा जो है हम उसको थ्रो करेंगे, उसमें जब हमारे पास इवन नंबर्स है और जो लेस देन 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 by 3। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और यहां पे हमने अभी यहां तक 2 चीजें सीख ली कि जब हम डाई को थ्रो करते हैं, जब हम टॉस को जब हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या है, जब हम टॉस को थ्रो करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 पावर n आता है, और जब हम डाई को थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो उसमें हमारे पास सैंपल स्पेस जो है तो वो 6 बनेगी। तो यहां पे क्या है, 6 पावर n हमारे पास आएगी। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल
हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है, 2 dice आर थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 8। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कोर इज एटलीस्ट 10, और थर्ड नंबर पर पूछ रहा है कि 5 अकर्स ऑन सेकेंड डाई। थर्ड नंबर पर जो पूछ रहा है 5 अकर्स ऑन द सेकेंड डाइज। तो यहां पे क्या है, अभी यहां पे हम सवाल को जो है तो इस पर हमने आपने आपको जो समझाना है। सबसे पहले यहां पे है 2 डाइस आर थ्रोन, यहां पे है 2 डाइस आर थ्रोन, हमने 2 टाइम जो है डाई को थ्रो किया। तो इसके लिए जब हम सैंपल स्पेस को मालूम करेंगे तो वो क्या होगी, फॉर 2 डाइस सैंपल स्पेस हमारे पास यहां पे क्या है 6 पावर n। डाई के लिए में हम यहां पे 6 लगाते हैं, और जब हम क्या करते हैं टॉस को थ्रो करते हैं तो उनके लिए यहां पे 2 लगाते हैं। तो यहां पे 6 पावर n है, 6 अपनी जगह पर, पावर n यहां पे क्या है, दिस इज एक्चुअली पावर n जब हमारे पास है तो यहां पे क्या है 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन। तो इस वजह से हमने n की जगह पर यहां पर 2 लगा लिया। फिर जब हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36, तो हमारे पास जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 36 नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे, हमारे पास 36 सेट्स बनेंगे, 2 पेयर 1 पेयर के, हमारे पास 36 बनेंगे 1 पेयर के। तो यहां पे क्या है, जब हम इसकी पेयर्स बनाएंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हमारे पास क्या है, ये 36 पेयर जो है हमारे साथ बन जाते हैं 2 वर्ड्स के। तो यहां पे क्या है 1 1 आ गया। अभी हम आते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अभी हम क्या करें कि इस पर इसको समझे कि द टोटल स्कोर इज हमारे पास क्या है, जब हमने किया द टोटल स्कोर इज 8, कि वो उसकी 8 जब आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, स्कोर इज एटलीस्ट 10, कि कम से कम 10 स्कोर हो और उससे ज्यादा जितना भी हो। फिर क्या है 5 अकर्स ऑन द सेकेंड डाई, एक दफा हमने पे थ्रो किया तो क्या आया 5 आ गया, फिर सेकेंड टाइम हमने थ्रो किया 1, जब 5 1 आ जाए नहीं, उसको हमने कलेक्ट करना है कि जिसके क्या हो कि 5 सेकेंड डाई पर आ जाए। जिस तरह ये पहली डाई पर 1 आया हुआ है, फिर सेकेंड डाई पर क्या आया हुआ है 5 आया हुआ है, इसी तरह फर्स्ट पर 2 और सेकेंड पर 5 आए हुए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी। तो सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल स्कोर इज 8, कि हम इसमें प्लस करें, हम उस पेयर को देखें कि जब हम उसकी टोटल करें तो वो क्या है उससे 8 आता, एग्जैक्टली 8 आया हो तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे। सो लेट ए द टोटल स्कोर इज 8, ए जो है वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि द टोटल स्कोर इज 8, कि उसमें टोटल स्कोर जो है तो वो 8 के बराबर हो। तो यहां पे सबसे पहले क्या है हमारे पास कि जो 8 के बराबर हो, तो यहां पे है 2 8 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास इस तरह पेयर्स है कि जिससे अगर हम उसको 8 करें तो हमारे पास 8 आता है। तो यहां पे अगर आप देख ले हमारे पास क्या है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो इसकी जब हम टोटल कर ले तो ये कितने पेयर्स आ गए 1 2 3 4 5। तो दिस एन ए इज इक्वल टू 5। जब हम इसको न्यूमेरिकली लिखेंगे तो इट विल इक्वल टू 5 हमारे पास। फिर प्रोबेबिलिटी को हमने मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन हमारे पास क्या आया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 36, सैंपल स्पेस हमारे पास 36 आया हुआ है। तो इस सैंपल स्पेस को हमने यहां पर लिख लिया 5 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आ गया। तो हम इसको कहते हैं तो ये 5 डिवाइडेड बाय 36 इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द टोटल स्कोर इज 8
जितने भी हमारे पास आ रहे इस पूरे सेट में तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये कि टोटल 8 जब स्कोर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5 डिवाइडेड बाय 36 उसकी प्रोबेबिलिटी है। सेकंड नंबर पर है स्कोर इज एटलीस्ट 10 कि कम से कम 10 स्कोर हो और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो। तो यहां पे क्या है लेट बी स्कोर इज एटलीस्ट 10। बी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसमें एटलीस्ट कम से कम 10 स्कोर हो और ज्यादा से ज्यादा जितने भी हो। तो यहां पे जब हम देख लेते हैं तो यहां पे हमारे पास है 4 6 5 5 6 4 6 5 6 6। ये हमारे साथ इस तरह है कि या तो इससे 10 आएगा एटलीस्ट 10 या तो 10 आएगा और 10 से ज्यादा आएगा। तो यहां पे क्या है 4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 एंड 6 6। यहां पे हमारे पास ये कितने आ रहे दिस इज 6 एंड भी हमारे पास क्या है दिस इज 6। तो यह हमारे पास 6 आ रहा है। यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सो 6 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6। एक्चुअली द 1 डिवाइडेड बाय 6 इज व्हाट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर दैट इज एटलीस्ट 10। तो यहां पे हमारे पास जब कम से कम 10 स्कोर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है दिस इज 1 बाय 6। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। फिर हम इसकी जो तीसरी सेक्शन है उसकी तरफ जाते हैं, सेक्शन सी। थर्ड नंबर पार्ट इसमें है कि 5 अकर्स ऑन द सेकेंड डाई के जिस पर 5 जो है सेकेंड डाई पर हो। अगर 1 डाई है तो वो क्या है 1 हमारे पास आ जाए और जब हम थ्रो कर लेते 1 आ जाए फिर उसके बाद 5 आ जाए फिर उसके बाद जो है हम डाई करें 2 और 5 आ जाए। इस तरह ना हो कि 5 और 2 आ जाए। 5 और 2 क्या है होगी यहां पे जो है तो ये हमारे पास फर्स्ट डाई होगी, फर्स्ट डाई, और ये जो है तो दिस विल बी द सेकेंड डाई। ये हमारे साथ सेकेंड डाई होगी। तो देखो उसमें जब हमने देख लिया तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 एंड 6 5 हमारे साथ वो हमारे पास ग्रुप्स है कि जिसमें 5 जो है तो वो सेकेंड डाई पर है। तो यहां पे हम जब इसको क्या कर लेते हैं सी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 अकर्स ऑन द सेकेंड डाई। तो हमने उसकी जब लिख ली तो वो आ रहा है हमारे पास 6 हमारे साथ आ रहे। तो हमने क्या कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है तो दिस विल बी एन सी डिवाइडेड बाय एन एस इज इक्वल टू 6। यहां पे एन सी हमारे पास कितने हैं यहां पे ये 6 है तो 6 को जो है इसकी जगह पर पुट कर लिया और सैंपल स्पेस जो है हमारे पास 36 है तो वो यहां पे पुट कर लिया। सो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर 5 ऑन द सेकेंड डाई। जब हमारे पास 5 जिस पर सेकेंड डाई पर आ रहा है तो ये उसकी 1/6 जो है तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल जब हमारे पास है तो फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, ये कार्ड्स हमारे पास है ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास जो है कार्ड्स को सबसे पहले हम समझे कि हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं। जब हम ताश खेलते हैं तो ताश में हमारे साथ 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में हमारे पास 26 कार्ड जो होते हैं तो वो ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड्स हमारे पास रेड होते हैं और 26 रेड कार्ड में हमारे पास 13 डायमंड होते हैं और 13 हमारे पास हर्ट होते हैं। फिर ब्लैक कार्ड्स में हमारे पास 26 में से जो है 13 कार्ड्स जो है तो वो स्पेड है और 13 कार्ड जो है तो वो क्लब के हैं। तो यहां पे क्या है फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन इन रैंडम। वहां से 52 कार्ड्स में से 1 कार्ड को रैंडमली उठा लिया। अभी ये कोई भी कार्ड हो सकता है। तो यहां पे क्या है रैंडमली अनप्रेडिक्टेबली एक कार्ड को निकाल लिया। जब उस एक कार्ड को निकाल लिया सो दिस इज व्हाट दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां पे हम क्या करते हैं फाइंड द चांस ऑफ ड्राविंग अ हर्ट। तो यहां पे सवाल है कि हर्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि ये हर्ट हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि ये रेड कार्ड हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहां पे क्या है सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस को मालूम करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो हमारे पास है तो NCR के बराबर है और यहां पे क्या है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल।
तो यहां पे यहां पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो है तो वो यूज होगा। तो सैंपल स्पेस मालूम करने के लिए NCR का फार्मूला हमने लगाया 52। सैंपल स्पेस हमने मालूम करने 52 में से कितने कार्ड्स उन्होंने निकाल लिए। अगर उन्होंने 2 कार्ड्स निकाले होते तो हम यहां R की जगह पर हम 2 लगाते। अगर यहां से 3 कार्ड्स वो रेंडमली जब है वहां से ड्रॉ कर लेते तो हम यहां पे 3 लगाते। लेकिन उन्होंने क्या है 1 कार्ड यहां से निकाला। 1 कार्ड को जो है तो उन्होंने ड्रॉ किया किससे 52 कार्ड से। तो 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हम निकालेंगे तो यहां पे क्या होगा 52 का फैक्टोरियल 52 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 52 इंटू 51 फैक्टोरियल। 52 को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं 52 इंटू 51 फैक्टोरियल। जब 52 से -1 आ गया तो यहां पे हमारे साथ 51 फैक्टोरियल आ गया। जब 51 फैक्टोरियल आ गया तो ये 51 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 52 हमारे पास क्या है दिस इज द सैंपल स्पेस। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। अभी क्या है हम यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि अगर ये हर्ट कार्ड हो तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे क्या है लेट ए कार्ड इज हर्ट। हम सपोज करते अगर कार्ड हर्ट जो है तो ये कार्ड हर्ट है तो हर्ट में जो है तो हर्ट कितने कार्ड्स है हमारे पास। हर्ट की जो कार्ड्स हमारे पास है तो वो क्या है वो 13 कार्ड्स है। सबसे पहले हम NA जब इसका मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे 13 कॉम्बिनेशन 1 हम निकालेंगे इज इक्वल टू। तो 13 से हमने फॉर एग्जांपल वो कार्ड जब हमने निकलवा लिया हर्ट कार्ड में से निकलवा लिया तो अभी हर्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या। हर्ट कार्ड हमारे पास टोटल कितने वो है 13। तो यहां से जब हमने 1 निकलवा लिया तो हम 13 में ही से इसकी कॉम्बिनेशन यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो 13 कॉम्बिनेशन 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। तो ये 12 फैक्टोरियल जो है तो ये 12 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या है NA इज इक्वल टू 13 के हमारे पास नंबर इन ग्रुप ए के ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है हर्ट को तो उसमें हमारे पास कितने कार्ड्स है 13 कार्ड्स है। तो अभी जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS। तो NA जब हमने यहां पे मालूम किया तो वो 13 है तो यहां पे हमने 13 को यूज किया इसको पुट किया तो यहां पे हमने 13 को पुट किया। फिर सैंपल स्पेस में हमारे पास 52 आ रहे तो यहां पे इस सैंपल स्पेस की जगह पर हमने 52 लगा लिया। तो 13 डिवाइडेड बाय 52 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो हम ये कह सकते हैं कि हर्ट की जो प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो कार्ड जो हमने ड्रॉ किया वो हर्ट का कार्ड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो है 0.25 उसकी प्रोबेबिलिटी है। अभी यहां पे सवाल पूछा जा रहा है कि रेड कार्ड हो सकता है कि ये रेड कार्ड हो। तो रेड कार्ड में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेड कार्ड में हमारे पास कितने हैं वो है 26। तो सबसे पहले हमें इसका जो है कितने नंबर्स है यहाँ पे 20 रेड कार्ड में उसकी मालूमात करनी है। उसके बाद जो है हम उसकी कॉम्बिनेशन जब वो मालूम करेंगे। उसके बाद जो है हमें सैंपल स्पेस का ऑलरेडी पता है। तो लेट बी कार्ड इज रेड के बी जो है तो वो रेड कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे NB इज इक्वल टू 26 कॉम्बिनेशन 1 और इज इक्वल टू 26 का जब हम यहाँ पे हमने 1 क्यों लगाया कि वो कार्ड जब हमने ड्रॉ किया हो सकता है कि वो रेड कार्ड हो। तो रेड कार्ड हमारे पास कितने हैं दीज आर 26 हमारे पास रेड कार्ड्स है। तो हमने क्या किया उस 26 ही में से वही उनकी जो है हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन पर उस पर इंप्लीमेंट करेंगे और NB जब हमारे पास है तो वो मालूम करेंगे। तो NB हमारे पास यहाँ पे क्या है 26 कॉम्बिनेशन 1। तो यहां से 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। तो यहां पे 26 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 25 हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल। तो 26 माइनस 1 25 आ गया 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमारे पास NB जो हमारे पास है तो दिस विल बी 26। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B को जब हम मालूम करेंगे तो NB डिवाइडेड बाय NS। तो यहां पे NB हमारे पास 26 आया हुआ है तो यहां पे हमने 26 लगा लिया है। फिर यहां पे क्या है यहां पे हमारे पास 52 जो हमारे पास है तो ये दीज आर द सैंपल स्पेस।
तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे ये 0.5 जो है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.5 जो है तो दिस रिप्रेजेंटिंग रेड कार्ड की हो सकता है कि वो 1 कार्ड जो हमने ड्रा किया वो रेड कार्ड हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 हमारे साथ ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हमने यानी मतलब कि इस प्रोबेबिलिटी इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इन चीज का पता होना जरूरी है कि हमारे पास 52 कार्ड्स है, तो 52 कार्ड्स में हमारे पास 26 हमारे साथ ब्लैक कार्ड्स होते हैं, उसमें हमारे पास 13 जो होते हैं तो वो स्पेड कार्ड्स होते हैं और 13 कार्ड्स हमारे पास क्लब कार्ड इसमें होते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, पहले बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल है, अ बैग कंटेन्स 12 आइडेंटिकल balls of which 5 white balls, 4 red balls and 3 black balls. 2 balls are drawn. 2 बाल जो है तो वहां से उठा लिए गए। What is the probability that both are red, 1 white and 1 black? यहां पे सवाल को देखें, अब एक बैग है, वहां पे बॉल्स है, वहां पे 12 आइडेंटिकल बाल्स है, वहां पे जो बाल्स है उसमें जो है 5 जो है तो वो व्हाइट है, 4 जो है तो वो रेड है और 33 जो है तो वो ब्लैक बाल है। तो यहां पे ये 12 बाल हो गए, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 बाल्स हो गए हमारे पास। तो यहां पे क्या है, उन ही 12 बालों से क्या किए, 2 बालों को ले लिया, उठा लिया गया। 2 balls are drawn, 2 बालों को जो है तो उठा लिया गया है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी अभी क्या सवाल कर रहे, उसमें पूछ रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, 1 व्हाइट बाल एंड 1 ब्लैक बाल। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। सबसे पहले हमने इस 12 की सैंपल स्पेस को मालूम करना है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, यहां पे 12 आइडेंटिकल बाल्स है, टोटल बाल्स, और उससे 2 बाल्स दिए गए। हमने जब कार्ड्स का जब वहां से हमने 1 कार्ड को विड्रॉ किया वहां से, तो हमने 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 लिया था। अभी यहां पे क्या है, यहां पे 2 बॉल्स है, वहां पे 1 था, 1 कार्ड को ड्रॉ किया, यहां पे 2 बॉल्स जो है तो 2 बॉल्स को यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 बॉल्स को यहां पे उठाया जा रहा है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की क्या होगी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन सैंपल स्पेस को हमने मालूम करना है। द बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 4 रेड 3 ब्लैक बाल्स, टोटल बाल जो है तो वो 12 बाल्स है। फिर हमने सैंपल स्पेस को यहां पे कॉम्बिनेशन 12 हमारे पास क्या है, दिस इज द टोटल आइडेंटिकल बाल्स, उन्हीं 12 बालों से हमने 2 बॉल्स को उठा लिया। जब हमने 2 टॉल्स को ड्रॉ किया तो वहां पे क्या है, यहां पे 2 बॉल्स को ड्रॉ किया, तो यहां पे आर हमारे पास क्या होगा, वो 2 होगा। तो यहां पे अगर 3 बॉल्स को हमने विड्रॉ करना होता तो यहां पे आर की जगह पे मैं 3 लिखता। तो यहां पे सैंपल स्पेस हमारे साथ कितना बनता है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये वही फार्मूला है कि n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यही फार्मूला है कॉम्बिनेशन की। तो यहां पे क्या है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 माइनस 2 फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास जब 12 माइनस 2 हो गया तो यहां पे ये 10 फैक्टोरियल हो गए, ये 10 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। तो यहां पे 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2, तो वहां पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस है तो दिस सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 66 के बराबर है सैंपल स्पेस जो है। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले हमने इसको सैंपल स्पेस हमने मालूम कर लिया यहां पे कि 66 हमारे पास सैंपल स्पेस है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या मालूम करने, बोथ आर रेड। अभी रेड हमारे पास टोटल कितने बॉल्स है, तो रेड हमारे पास 4 बॉल्स है यहां पे टोटल, और इन ये हो सकता है, कह रहा है कि बोथ आर रेड, अगर दोनों रेड हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल हमारे पास रेड बॉल्स कितने हैं, वो 4 है। तो 4 में हम क्या करेंगे कि रेड बॉल लेट ए रिप्रेजेंट 2 बॉल्स ड्रॉन आर रेड, कि ये रेड बॉल जो है कि हो सकता है कि ये 2 रेड हो तो उसको हम ए से प्रेजेंट करेंगे। तो फिर जब हम ए की हम कॉम्बिनेशन मालूम करेंगे तो n इज इक्वल टू 4
यहाँ पे 4 किया, और यहाँ पे हम चूंकि पूरा सैंपल स्पेस मालूम कर रहे, यहाँ पे इस वजह से हमने 12 लगा ली। अभी हम यहाँ पे हो सकता है कि वो दोनों ही रेड हो, तो 4 हमारे पास रेड है, 4 से हमने 2 को उठा लिया, तो 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बन जाएगी हमारे पास। तो ये हम NA यहाँ पे मालूम करें, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 जो है, तो ये 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसल हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे साथ 6 आ जाएगी। जब हमारे पास रेड बॉल्स की हमारे पास जब हमारे पास वो है, तो वो 6 के बराबर होगी कि कितने नंबर्स यहां पे लाइज करते। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS। NA हमारे पास ये 6 है, तो यहां NA की जगह पर यहां पे मैंने 6 को पुट किया। अभी NS टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 66 है, तो यहां NS की जगह पर 66 को पुट किया, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 11 आ गया। दिस इज व्हाट? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ बॉल्स आर रेड। ये क्या है कि बोथ बॉल्स आर रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 11 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेकंड क्या है? वो कह रहे कि 1 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, कि अगर 1 व्हाइट बॉल आ जाए और 1 रेड बॉल आ जाए तो उसमें हमारे पास क्या होगी? डियर स्टूडेंट, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एंड जब यहां पे आ जाए, जब हमारे साथ इस तरह सवालात में एंड आ जाए, तो एंड के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और जब हमारे पास और आ जाए तो उस इवेंट को हम क्या करते हैं? उसको हम प्लस करते हैं। तो यहां पे सिचुएशन क्या है? 1 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, तो यहां पे एंड है, यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन की साइन लगाएंगे। तो लेट अस बी प्रेजेंट 1 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे क्या है? एन भी हमारे पास क्या होगा कि 1 व्हाइट बॉल, तो 1 व्हाइट बॉल हमारे पास कितने हैं? व्हाइट बॉल हमारे पास जो है वो है 5 बॉल्स हमारे पास है, तो 5 कॉम्बिनेशन 1 हमने किया। फिर क्या है? एंड का लफ्ज यहां पे आया हुआ है कि एंड, यहां पे ये एंड का लफ्ज आया हुआ है, तो इस वजह से हमने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा लिया। और फिर क्या किया? 1 ब्लैक बॉल, तो ब्लैक हमारे पास कितने बॉल्स है? ब्लैक हमारे पास 3 बॉल्स है, तो यहां पे 3 कॉम्बिनेशन 1 हमने लिख लिया। क्या है कि 1 जो है हमारे पास व्हाइट बॉल है और 1 हमारे पास ब्लैक बॉल है इसमें, तो इसकी हमने एन बी मालूम किया। तो यहां से 5 की जब कॉम्बिनेशन 1 लेंगे तो उससे 5 आ जाएगा, और 3 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 जब हम लेंगे तो उससे 3 आ जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 हमारे पास आ जाएगी। दिस इज व्हाट? दिस इज द एन बी। ये जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करेंगे तो एन बी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस हमारे साथ आएगा। तो यहां पे एन बी का वैल्यू हमारे पास 15 है, तो एन बी की जगह पर 15 को पुट कर लिया। सैंपल स्पेस हमारे पास 66 है, तो यहां पे 66 5 डिवाइडेड बाय 22, दिस इज व्हाट? 5 डिवाइडेड बाय 22। ये जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो 1 ब्लैक और 1 व्हाइट बॉल हो, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी 5 डिवाइडेड बाय 22 ऑफ 1 व्हाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल। तो यहां पे डियर स्टूडेंट ये एग्जांपल जो है तो ये यहां पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक आएंगे, उसमें हम कम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, तो उसको हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तब तक की इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।